माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। हेलो, कहाँ हो तुम? बोलो क्या बात है? तुम्हें पता है हम कितने परेशान हैं यहाँ। मामा की तबीयत खराब हो गई है, उनको अभी अभी डॉक्टर देख कर गया है। आतिर भाई भी यहाँ नहीं है। एटलीस्ट तुम्हें तो यहाँ होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। हो कहाँ तुम? आके बताता हूँ मैंने। ओके बाय। अगर आप फोर्स नहीं करती तो मैं कबीर जैसे इंसान को कभी फोन ना करती। थैंक यू। समझने की कोशिश करो निदा। खोलो। क्या हुआ, कुछ पता चला? वही जो फोन पे कहा था, खुद छोड़ के जाएंगे। तुम्हारी बात हुई मुकद्दस से? नहीं। उन्होंने बताया कि वो उसे कब छोड़ेंगे? तो आखिर चाहते क्या हैं? इसका मतलब उन्होंने मुकद्दस को वहां नहीं रखा जहां उन्होंने तुम्हें बुलाया था। बहुत ही चालाक और समझदार मालूम होते हैं। तुम ये कैसे कह सकते हो? जाहिर बात है, बहुत समझदारी से अपनी चालें चल रहे हैं। पैसे भी ले लिए और बॉस, मैं शौकत बात कर रहा हूँ। लड़की की हालत कुछ ठीक नहीं है। उसने कल से कुछ खाया भी नहीं। बॉस, कहीं वो ठीक है बॉस। अस्सलाम वालेकुम डैड, कैसे हैं आप? आई एम गुड। कहाँ हो यार, तुमने इतने दिन से शक्ल ही नहीं दिखाई। आई नो डैड, आई एम वेरी सॉरी। बस थोड़ा सा बिजी था। कहाँ बिजी थे? दफ्तर के कामों में? जी। कैसे चल रहा है सब कुछ? मैं तो सब कुछ तुम्हारे हवाले करके आ गया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी है। इतनी जल्दी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं डैड, ऐसा मत कहें। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। आतिर बेटा, मुझे बहुत ट्रस्ट है तुम पर, इसीलिए तो मैंने ऐसा किया है। आई नो डैड। मुझे यकीन है कि तुम घर के और बिजनेस के तमाम मामलात में मुझसे बहुत बेहतर साबित होगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ डैड के सबको खुश रख सकूं और सारे काम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकूं। शाबाश बेटा, शाबाश। अच्छा, वो रूही से बात हुई थी, वो कुछ डिस्टर्ब लग रही थी। खैरियत तो थी ना? नहीं नहीं डैड,
ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताएं, आपकी ट्रीटमेंट कैसी चल रही है और मेडिसिन तो ले रहे हैं ना आप टाइम पे? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ले रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारी फूफो जो हैं वो 24 घंटे मेरे और डॉक्टर के सिर पर सवार रहती हैं। ऐसा लगता है कि उनका मिशन है मुझे फिर से जवान बना के छोड़ेंगे। वैसे बेटा, तुम्हारी फूफो का मेरे अलावा है कौन, इसीलिए मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजारना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स है, ये भी एक वजह थी आपको ऑस्ट्रेलिया इलाज के लिए भेजने की। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं शायद उन तमाम यादों और बातों से भाग जाना चाहता हूं जो कदम कदम पे मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हैं। खैर, तुम हो ना, मुझे पता है तुम सब संभाल लोगे। श्योर डैड, डोंट वरी अबाउट इट। शाबाश बेटा, खुश रहो। डॉक्टर साहब, अब कैसे हैं मेरे वालिद? कोई खास प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? देखिए, आपके फादर अभी कोमा में हैं, लेकिन उनका बीपी बार बार शूट कर रहा है। कोई ऐसी बात है जो उनको मुस्तकिल परेशान कर रही है? इफ यू डोंट माइंड, क्या आप बताएंगे आपके वालिद किस स्ट्रेस में थे? देखिए, आपके वालिद के बेहतरीन इलाज के लिए हमारा इस बात को जानना बहुत जरूरी है। बेगम साहबा, कबीर साहब मना कर रहे हैं और आतिर बाबा तो अपने कमरे में ही नहीं। कमरे में नहीं? कहाँ चला गई सुबह सुबह? ठीक है, जाओ, ऑमलेट बनाऊं तुम्हारे लिए? उन्होंने अब तक मुकद्दस को नहीं छोड़ा यार। आखिर वो चाहते क्या हैं? अब तो बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं क्या कह सकता हूं मैं। आतिर, ये तुम्हारी आवाज कैसी हो रही है? तुम रो रहे हो क्या आतिर? आतिर प्लीज अपने आप को संभालो। हेलो आतिर? ओके, इसका मतलब है आतिर ने किडनैपर्स को रकम पहुंचा दी। हाँ, मेरे ख्याल से तो ठीक ही किया। वो तो ठीक है, मगर मैं समझता हूँ कि उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। आतिर भाई, अगर पुलिस को बताते तो मुकद्दस की जिंदगी को वो लोग नुकसान पहुंचाने का जवाब निकाल लेते। ठीक ही किया पुलिस को ना बताकर। एक पुलिस को इन्फॉर्म करने के और भी बहुत से तरीके हैं। जरूरी तो नहीं है कि सबको बताकर खबर की जाए। अब देखो ना, उसने मुकद्दस को महफूज करने की जो कोशिश की है उसमें वो अकेला है। तो बकौल तुम्हारे किडनैपर्स रकम भी वसूल कर चुके हैं और मुकद्दस को भी नहीं छोड़ा। अब अगर वो मुकद्दस को नहीं छोड़ते और अपनी डील से मुकर जाते हैं तो क्या होगा? बहरहाल मैं समझता हूँ उसको पुलिस को एतमाद में लेना चाहिए था। इस तरह से कार्रवाई की कोई उम्मीद तो की जा सकती थी। अगर मुकद्दस वापस ना आई क्या करेंगे? दुआ के लिए ऐसे तो ना कहो। इस खैरियत से मेरी दोस्त घर आ जाए तो मैं शुक्राने के नाफिल अदा करूंगी। और तुम क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हो? आतिर भाई से ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुम बिल्कुल ही अजनबी हो गए हो? आफ्टर ऑल वो तुम्हारे दोस्त हैं। इस मुश्किल टाइम पे तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए।
आप ऐसा ना करें, इस तरह तो उल्टा नुकसान होगा। अगर आप चीखने चिल्लाने से बाज ना आई तो हमें एक बार फिर आपको बेहोश करना पड़ेगा। फिर तुम हो कौन? मुझे होश में क्यों नहीं रहने देते हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? और क्या क्या किया है तुम लोगों ने मेरे साथ? देखो, अगर तुम मेरे सामने नहीं आओगे, मुझे बताओगे नहीं कि मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है और क्या चाहते हो, तो मैं अपनी जान दे दूंगी और फिर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों रखा है? बोलो, मुझे बताओ। मुझे यहाँ से जाने, मुझे जाने दो। बेटा मेरी बात सुनो, मेरे तुम्हें मेरी बात सुनो, मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, बात सुनो, अरे सुनो, अरे बात सुनो, बात सुनो, अरे Come in. आतिर बाबा, आपके दोस्त आदिल साहब आए। लेकिन ये मामला मुझे इतना सीधा नहीं लग रहा। हो सकता है कभी ये सब इसलिए कर रहा हो ताकि हमारा उस पर शक न जाए। दिल माचिस है, इसको ना तुम सुलगाओ। दिल माचिस है, इसको ना तुम सुलगाओ। मॉम, खाला बहुत ज्यादा चालाक है। इतनी मैनिपुलेशन, अपनी बात को यूं बदलती है और किसी और की इज्जत की तो उनको बिल्कुल फिक्र नहीं है। अरे मेरा बच्चा, खाला ऐसा क्यों करेंगी? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, अपना दिल बुरा नहीं करो, मैं खुद आपस से बात कर लूंगी। हाँ, हैप्पी? मॉम, आपको क्या लगता है? क्या मुकद्दस को खाला ने किडनैप करवाया है? मर्दों की दुनिया में औरत का खूबसूरत होना भी एक मुसीबत है। खूबसूरत औरत का नसीब खूबसूरत ना हो तो तुम कौन हो? किसने भेजा है तुम्हें? ये जगह कौन सी है? कोई मुझे जवाब क्यों नहीं देता है? तुम हमेशा ऐसा सवाल करती हो जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। तुम्हारे पास जवाब नहीं होता या तुम देना नहीं चाहती? अब इन सवालों का क्या फायदा? तुम तो जा रही हो ना? जा रही हूँ? मैं कहाँ जा रही हूँ? अपने घर। अब तक तो कॉल आ जानी चाहिए थी। तुम ये बताओ, तुम्हें किसी पे शक है? मेरा मतलब है कोई कारोबारी या खानदानी दुश्मनी या कोई और जो तुम्हारी और मुकद्दस की शादी से खुश ना हो। सोचता हूँ तो लरस उठता हूँ। पता नहीं मुकद्दस मुझे माफ करेगी भी या नहीं। मोहब्बत के मुकद्दर में इतने इम्तिहान क्यों होते हैं? जिनसे गुजर के इंसान रेजा रेजा हो जाता है। कितना चाहा था मैंने उसे, कितनी खुश थी वो। मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका यार। आदिल, हौसला रखो यार, ऐसा क्यों सोचते हो? देखो,
मोहब्बत करने वालों के दिल भी बड़े होते हैं। और फिर इसमें तुम्हारा कसूर थोड़ी है। परेशानी और मुश्किलात बताकर नहीं आती। तुम बस दुआ करो कि वो खैरियत से वापस आ जाए। लो, ये पहन लो। जाना नहीं है क्या? कहाँ? लो, अभी भी पूछ रही हो? बताया तो था, तुम्हारे घर। मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जा रही हूं। शाबाश, ये लो, कपड़े बदल कर तैयार हो जाओ। जिद नहीं करते। लो। तुम यहाँ पर बैठे गेम्स खेल रहे हो? तुम्हें पता है वो वहां पर मुकद्दस की मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि आतिर के लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करो कि उसे मुकद्दस का ख्याल ही ना आए। क्या किया तुमने? मैंने आतिर भाई पर पूरी नजर रखी हुई है और आजकल वो वैसे भी कारोबार से गाफिल है। मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर चुका हूँ जिनसे वो चाहते हुए भी मुझे नहीं निकाल सकते। ऑफिस में कुछ अपने मतलब के बंदे भी रखती है जो कहलवाएंगे तो भाई के मुलाजिम, लेकिन काम मेरे लिए करेंगे। और आप कह रही है कि मैं बैठ के क्या कर रहा हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन इस वक्त तुम्हें आतिर के पास होना चाहिए। उसका पुलिस वाला दोस्त पता नहीं क्या राजो न्याज कर रहा है उसके साथ। यू नीड टू बी विद हिम ताकि उसको एहसास हो कि तुम उसके दोस्त हो, उसके हमदर्द हो, उसके सगे भाइयों से बढ़कर हो। तुमसे ज्यादा वो कबीर पे भरोसा करता है। मामा, अब निदा की तरह मुझे भी कबीर पर शक होने लगा है। क्यों? उस दिन जब आतिर भाई किडनैपर्स को 2 करोड़ देने गए थे तो कबीर ने उनका पीछा किया था, लेकिन उसे रोक दिया गया। किसने रोका उसे? कुछ नकाबपोश गुंडे थे। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम है? मेरे लोग भी थे इस रेस में। मुझे तुमसे इतनी होशियारी की उम्मीद तो नहीं थी। लेकिन ये मामला मुझे इतना सीधा नहीं लग रहा। हो सकता है कभी ये सब इसलिए कर रहा हो ताकि हमारा उस पर शक न जाए। मामा, आप खुश हो जाएं। मैं अपने घर जा रही हूँ कबीर के साथ। हॉस्पिटल में तो नाना अब्बू है, क्या मुकद्दस आनी भी हॉस्पिटल में है? विशाल, बताए ना मामा। मेरी जान, वो देखो मोहिब मामू भी आ गए हैं। डॉक्टर्स ने क्या कहा है? वही, कुछ खास नहीं। विशाल, चलो बेटा कमरे में, आपके सोने का वक्त हो गया है। कितनी देर से कह रही हूँ। गुड गर्ल, जाओ चेंज करो। और मुकद्दस, कोई खबर? नहीं। इतने दिन हो गए हैं, कोई खबर क्यों नहीं आ रही? न जाने किसके पास होगी, किस हाल में होगी। कोई कुछ कर ही नहीं रहा। अल्लाह, खुदा के वास्ते मुकद्दस का क्या करें? I'm so excited for your wedding. Like तुम क्या पहनोगी, मैं क्या पहनूं? अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अरे नहीं, बड़े दिनों बाद आई तुम। अब्बू, आपको पता है एनी की शादी हो रही है? वेरी नाइस, मुबारक हो। कब हो रही है भाई शादी तुम्हारी? अरे अंकल, इसकी तो आदत है बात को घुमाने की। मेरी कोई शादी वादी नहीं हो रही, बस निकाह हो रहा है। तो अब्बू, निकाह और शादी में क्या फर्क होता है, आप बताएं? भाई कोई फर्क नहीं होता, एक ही चीजें होती है दोनों। मगर तुम क्यों ऐसा कह रही हो? नहीं, क्योंकि अब्बू, बेचारी का अभी सिर्फ निकाह हुआ है ना, रुखसती नहीं। हाँ तो ठीक है ना, मैं अपनी रुखसती तब कराऊंगी जब तुम्हारी शादी होगी। क्यों अंकल?
चलो फिर तो तुम फिर घर पे ही बैठे रहना। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं अंकल? कितने रिश्ते आए हैं इसके, कोई भी पसंद नहीं आया। जिस दिन ये किसी भी रिश्ते को हाँ कर देगी ना, किसी को भी, मेरी जिंदगी का सबसे पुरमसरत दिन होगा वो। अब्बू आप बहुत बुरे, आपको कितनी जल्दी है मुझे इस घर से निकालने की? अरे कैसी बातें कर रही हो? मेरा बस दिल है तुम्हें अपनी नजरों से दूर न करूं। लेकिन बेटा, बेटियों को एक ना एक दिन बाप के घर से रुखसत होना होता है, और वो दिन बाप के लिए बहुत इत्मीनान बख्श होता है जब बेटी इज्जत से अपने घर चली जाए। चलो शाबाश, कैरी ऑन। ओके अब्बू, आप चाय पियेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम पिलाओगे तो क्यों नहीं पियेंगे। मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या कहूंगा। जब वो मुझसे पूछेगी कि उसे क्यों अगवा किया गया, उसका कसूर क्या था, तो मैं उसे जवाब क्या दूंगा? खुश हो ना, अपने घर जा रही हो? चुप कर जाओ, ज्यादा बात नहीं करनी। तू चुप कर। एक औरत ही औरत की खुशी को ज्यादा समझ सकती है। बॉस ने कहा था ना ज्यादा बात नहीं करनी, चुप करके बैठो। अच्छा, अब बॉस ने मना किया, और जो तूने किया, हमें इतनी देर अकेले छोड़कर चला गया, बॉस को कौन बताएगा, तू या मैं? ये तो बेचारी बताने से रही। चल अब आगे मुंह कर, ज्यादा बकबक नहीं कर। हाँ तो मैं कह रही थी बेटा, अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। यहाँ जो कुछ भी हुआ सब भूल जाना और अपनी नई जिंदगी शुरू करना। समझ रही हो ना मेरी बात? मुझ में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। मुकद्दस, 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 देखिए मम्मी, मुकद्दस आ गई है। मुकद्दस, मुकद्दस उठो। डॉक्टर अरसलान ने पेशेंट के रूम में शिफ्ट करने को कहा है। ठीक है, मुझे रूम लेने के लिए किससे बात करनी होगी? आप रिसेप्शन पे चले जाएं। ठीक है। मुकद्दस आंखें नहीं खोल रही, अल्लाह जाने उस पे क्या गुजरी होगी। जिंदा लाश बन के पड़ी हुई है मेरी बहन, कोई बात नहीं कर रही, कुछ नहीं बता रही। दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ, दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। ये कब से इनकी ऐसी हालत? ये जी वो कल रात से। लगता है इन्होंने नींद की गोलियां कुछ ज्यादा खा ली, पर खतरे की कोई बात नहीं। कुछ दिन इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। क्या मतलब? इसकी बेहोशी तवील भी हो सकती है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, वह मंगवा लें और इन्हें कुछ जूस वगैरह भी पीने के लिए दें। इन्हें बहुत कमजोरी हो रही है। मुझे लगता है ये कुछ शदीद अजियत से दो चार हैं, पर घबराए नहीं, खतरे की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह चंद घंटों में होश आ जाएगा। शुक्रिया, आइए मैं आपको छोड़ाता हूँ। नहीं आतिर, तुम रुको यहीं पर। कबीर जी, सर डॉक्टर साहब को छोड़ाओ प्लीज।
मैं मुकद्दस के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। आतिश, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाएगी वो होश में। तुम रात भर के जागे हुए हो, थक गए होगे, मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, मैं उसके पास बैठती हूँ। नहीं, आप दोनों चाहे मैं इसी के पास रुकता हूँ। ओके। हेलो। हाँ वालेकुम सलाम। ओके, ठीक। थैंक यू। किसका फोन था? वो मुकद्दस घर आ गई। क्या? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मोहिब आ रहा है तुम्हें लेने। वैसे बहन की मोहब्बत में तुम ये भूल गई कि तुम्हारी एक बेटी भी है। मैं नहीं चाहता वो डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं रुक रहा हूं उसके पास। ठीक है, मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। जब मिशाल उठे ठीक है ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अस्सलाम। चलें अभी? हाँ, आ जाओ अंदर। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, इतना दिन से देखा नहीं उसको, पता नहीं कैसी होगी वो। बस आप जल्दी से चलें। जमीर भाई किधर हैं? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मिल गई। मैं जमीर भाई से मिल लूं फिर? मोहिब वो तैयार हो रहे हैं, मैं आई 2 सेकंड में। चलें। चलें। मुकद्दस मिल गई? कब? कैसे? हाँ, मुकद्दस आ गई है। कौन छोड़ के गया ये अभी मालूम नहीं। तुम कहाँ हो? मुझे अभी मिलना है मुकद्दस से। अभी नहीं यार, अब बाद में चलेंगे। मैंने सारी रात एक और केस में गुजारी है। आदिल प्लीज, मुझे जाना है। तुम ऐसा करो, आराम करो, थक गए होगे, मैं चली जाती हूँ। इसका मतलब आप नहीं मानेंगी। प्लीज आदिल, मैं बहुत बेचैन रहूंगी। ओके बाबा, आप तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। थैंक यू सो मच। कुछ बताया मुकद्दस ने? नहीं, लेकिन डॉक्टर ने उसको दवा दे दी है। वो कह रहे हैं कि खतरे से बाहर है, थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा। जिसने भी ये किया है ना मुकद्दस के साथ, उसके बचने ना देना आतिर। मुकद्दस की अजियत का एक एक लम्हे का बदला लेना। आप तो इस तरह कह रही हैं जैसे आतिर को सब कुछ मालूम है। मेरा मतलब है अभी तो किसी को भी नहीं पता ना कि ये किसने किया है। मामा प्लीज, तेरी मापी को बोलने दें, इनका दिल हल्का हो जाएगा। मैं आती हूँ।
आप ही, आप रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है आनी, मुकद्दस आंखें नहीं खोल रही। अल्लाह जाने उस पे क्या गुजरी होगी। जिंदा लाश बन के पड़ी हुई है मेरी बहन, कोई बात नहीं कर रही, कुछ नहीं बता रही। हौसला रखें, इस तरह हिम्मत नहीं छोड़ते। अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। मैं देखती हूँ। अभी प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मम्मा, आपके परेशान होने से क्या होगा? बड़ी अजीब बातें करती हो कभी कभी लगा। लोग आएंगे, आकर तरह तरह के सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मम्मा, मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि आपके परेशान होने से क्या हो। जो हो गया उसको तो हमने फेस करना है। वैसे भी मुझे इस बात की ज्यादा फिक्र है कि अगर मुकद्दस होश में नहीं आएगी तो कबीर क्या यहीं पड़ा रहेगा? कबीर यहाँ क्यों रहेगा? तुम लोग खाना खाओ और अपने घर जाओ। कैसे जाए मम्मा? अभी तो मुकद्दस से मिलने के लिए कतारें लगी हुई हैं। कहाँ मानेगा कबीर घर जाने पे? मुकद्दस के मिलने वालों से कबीर का क्या ताल्लुक है? मैं खुद बात करती हूँ उससे। कोई फायदा नहीं, मुझे घर लेकर जाएगा, खुद वापस आ जाएगा। वैसे भी आतिल भाई को मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। अगर हम चले जाएंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। निदा, पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अब वो तो तुम कोई फैसला कर नहीं सकती हो, और जब करती हो तो गलत करती हो। आतिर, तुमने तो कहा था कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसको होश आ जाएगा। इसको होश क्यों नहीं आ रहा? तहरीम आपी का मतलब है कि हमें एक बार फिर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। वो असल में आतिर बाबा, आपको बेगम साहिबा बुला रही। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। नहीं, अभी तक होश नहीं आया। नहीं नहीं, अभी नहीं। जब तक मैं ना कहूँ तब तक ना आना। ओके, बाय। कौन था? जिया थी, मुकद्दस को मिलने आना चाह रही थी। उसकी उम्मीदों पे पानी जो फिर गया। उसको लग रहा था मुकद्दस रास्ते से हट गई है, लेकिन वो तो। जी मामा, आपने बुलाया था? हाँ, तेरे मैंने बुलाया था। थोड़ी देर बैठ जाओ हमारे पास, कुछ खा लो। पता नहीं तुम कब से भूखे हो। पता नहीं मामा, किस किसने कब से खाना नहीं खाया। अब खाना टेबल पे लगवा दें, जिसने खाना होगा खा लेगा। आतिर भाई, बाकी सबको छोड़े, आप खुद जाके खाना खा ले। आप प्लीज खाना मेज पे लगवा दें। मुकद्दस, मुकद्दस, मुकद्दस आंखें खोलो। मुकद्दस, इसको होश आ रहा है। मुकद्दस, मुकद्दस, मुझे देखो। तहरीम आपी। मुकद्दस, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मुकद्दस, मैं तहरीम आपी। तुम अपने घर में हो, मैं तुम्हारी तहरीम आपी। ये मोहिब भाई,
तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड एनी। मुकद्दस, लाख शुक्र। तुम रो क्यों रही हो? मुकद्दस, 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 मुकद्दस क्या हुआ है? मुकद्दस, मुकद्दस, मुकद्दस। दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ।